हेलो दोस्तों, उनकी पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री आज स्टडी करेंगे। एक्चुअल में ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी आप लोगों की, लेकिन 11th क्लास के एग्जाम होने के कारण इंस्टीट्यूट में कुछ लंबा छुट्टी हो चुकी है। तो उस कारण से ऑनलाइन की हम उपाय कर दी व्यवस्था यहाँ पे लगाए हैं कि आप लोग को अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अर्थात जब तक एग्जाम होगी, इंस्टीट्यूट जब तक ओपन नहीं हो रहा है तब तक आप लोगों को ऑनलाइन ही हम आप लोग पढ़ाएंगे। ओके, तो ऑनलाइन में देखिए, ऑफलाइन में सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। हमारे कहने का मतलब है कि पहला चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट आप लोग को पढ़ा के खत्म कर दिए थे। अब उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। एक दो क्लास शायद पढ़ाए थे आप लोगों को, उसके बाद एग्जाम आ गया आप लोगों का 11th क्लास का। ओके, तो अब उसकी आगे स्टडी करेंगे। देखिए, अभी तक ऑफलाइन क्लास में हम आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में बताए हैं कि सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में। ओके, ये सब हम आप लोग बताए थे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में और हम आप लोग बताए थे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं सांद्रता कहते हैं। ओके, इसे हम लोग सांद्रता कहते हैं और इसके बारे में हम आप लोगों को स्टडी कराए थे, हम पढ़ाए थे। और ये भी हम आप लोग बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर कैलकुलेट करना है, ओके, तो उसके लिए 8 मेथड्स हम आप लोग को बताए हुए थे, सिर्फ उसका नाम लिखा है। ओके, और वही 8 मेथड हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो इस बार का एग्जाम हुआ है तो इसमें पूछा था मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए आया हुआ था। ओके, कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। ओके, तो इसलिए ये जो मेथड आप लोगों को बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो अब हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे और यही समझना है। तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, और आप लोग के कॉपी में लिखाए भी है। ओके, इसका हिंदी भी लिख दे रहे हुआ, हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। प्रति लीटर। ओके, तो थोड़ा सा हिंदी में हर्ष सही दीर्घई आप लोग मिला लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर इंडिकेट करते हैं तो जी पर एल के द्वारा सूचित करते हैं। ओके, हमें यही जानना है। तो सिंपल में जानिए कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, ओके, तो एकदम सिंपल सा बात है कि पहले क्वेश्चन पढ़िए कि उस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके पास कोई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो विलेयर, या इसी को हम लोग घोल कहते हैं। ओके, अगर आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन में ये कहता है कि जो सोल्यूट मिलाया गया है, सोल्यूट, ओके, उस सोल्यूट का कुछ अमाउंट दिया है, इसका मतलब सोल्यूट क्या कर दिया, वहां पे दिया हुआ है। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि सॉल्यूशन जो होता है ना, तो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम अगर दिया हुआ है, गिवन अगर बोल रहा है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना दिया है, तब कहता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। तो सिंपल से एक बात याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे सोल्यूट जो है ना, इसका वेट दिया रहता है, इसका वेट दिया रहता है। ओके, तो एकदम सिंपल सा याद रखिएगा कि आप लोग जी पर एल इसी विधि द्वारा आप लोग निकाल लेंगे। बस एकदम आसान मेथड में हम आप लोग बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें ये दिया रहे कि सोल्यूट का मास या वेट इतना है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम इतना है, तो अब उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, तो आप इसी विधि द्वारा निकालेंगे। ओके, यही हमें समझना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसका नाम का मतलब क्या होता है। ये देखिए, तो नाम जो होता है ना, उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, इजी रहता है, जी पर एल। अब जी पर एल की बात करते हैं तो जी मतलब आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होता है, और एल मतलब भी आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब लीटर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे जी मीन्स की बात करते हैं तो ये हमेशा इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करेगा मास को इंडिकेट करेगा, बोलो,
या तो वेट को इंडिकेट करेगा। लेकिन मास और वेट किसकी बात कर रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, वह ये सोल्यूट का हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं सोल्यूट मतलब क्या होता है, घुल्य होता है। इसका अर्थ हुआ कि घुल्य का मास दिया रहेगा या घुल्य की वेट दी रहेगी। ओके, लेकिन अगर वही लीटर की बात करते हैं तो लीटर ये जो होता है ना, ये सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। सोल्यूशन का कुछ वॉल्यूम दिया रहता है ना, तो वॉल्यूम के लिए लीटर यूज करते हैं। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर दिया रहता है और उसके बाद सोल्यूट की मास अगर दिया रहता है, तो जी पर एल के द्वारा हम लोग इसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ओके, और इसको अच्छा से इसको बाद में लिखिएगा। ओके, अब चलिए ले लेंगे स्क्रीनशॉट सब कोई। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, तो हम पहले आप लोग को इसका डिफिनीशन बता देते हैं। इसकी डिफिनीशन यहाँ पे क्या होगी, तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी द मास ऑफ solute in gram solute in gram solute in gram which is dissolved dissolved in 1 liter of solution is called gram per liter. It is denoted by G per L. ओके, तो हमेशा आप लोग याद क्या रखिएगा कि जब 1 लीटर सॉल्यूशन में, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब 1 लीटर घोल में, ओके, सोल्यूट की जो मास मिलाई गई रहती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जी पर लीटर कहते हैं। ओके, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह इसकी हिंदी हो जाएगी 1 लीटर घोल में 1 लीटर घोल में घुले हुए घुल्य की द्रव्यमान किस चीज में होना चाहिए, ग्राम में। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, प्रति लीटर कहते हैं। इसे जी पर एल के द्वारा सूचित किया जाता है, इसका डिफिनेशन लिख दिए बुआ। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे। अब जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये हो गया एक कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ, इसमें हम क्या रखे हुआ, इसमें हम सॉल्यूशन रखे हैं, ये हो गया सॉल्यूशन। एकदम ध्यान से देखना हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या कहते हुआ, इसे हिंदी में घोल कहते हैं, या इसी को विलयन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, ये हो गया कि यहाँ पे इस कंटेनर में हम लोग सॉल्यूशन को रखे हैं। और सॉल्यूशन की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये वॉल्यूम याद रखिएगा 1 लीटर वॉल्यूम है। अब आप लोग को बताए हुए हैं कि सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो सॉल्यूशन में होता क्या है, सोल्यूट होता है और क्या होता है, सोल्वेंट होता है। इसका मतलब सोल्यूट और सोल्वेंट को जब आपस में मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो अब इसमें किसकी अमाउंट को देखना है, अब हमें यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट को देखना है। तो सोल्यूट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं घुल्य कहते हैं, या इसी को विलेय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूट का जो मास दिया रहेगा, सोल्यूट की जो क्या दी रहेगी, हुआ मास दी रहेगी, तो हमने ये मान लेते हैं कि ये x ग्राम इसकी मास दी गई है। ओके, इसकी मास कितनी दी गई है, x ग्राम मास दी है। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट को क्या किया गया है, मिलाया गया है। बस सिंपल में जानिए कि जी पर लीटर का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट को मिलाया गया, उसी को हम क्या कहते हैं,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब जी पर एल कहा जाता है। हम सिंपल सा बात है, हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हम कितना सोल्यूट को मिलाए हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में याद रखिएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट को मिलाए हैं, ओके, वही क्या कहलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जी पर एल कहते हैं। आगे समझ में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। हो गया, ले लिए होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो सिंपल लिखिएगा, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी बुआ, एकदम इजी हो जाएगा। लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे हो जाएगा मास, मास ऑफ सोल्यूट किस चीज में, इन ग्राम। याद रखिएगा आप लोग, और सबका बाटा क्या हो जाएगा, सबका बाटा यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस ये हो जाएगा इन लीटर। याद रखिएगा ये लीटर में होना चाहिए। ये हो गई इसकी डिफिनीशन हो गई वो लोग, सर इसकी फॉर्मूला ना हो गई, ये हो गई इसकी फॉर्मूला। अगर हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी बड़ा आसान है, आप लोग खुद से बना सकते हैं, इतना इजी इजी हिंदी होगा इसका। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे, गुल्ल की द्रव्यमान ग्राम में, गुल्ल की द्रव्यमान, गुल्ल की द्रव्यमान किस चीज में होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये होना चाहिए हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए। और सबका बटा क्या हो जाएगा, घोल की आयतन, घोल की आयतन। लेकिन घोल की आयतन किस चीज में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। ये हो गया किस चीज में फॉर्मूला, ये हो गया हिंदी में इसकी फॉर्मूला। इसको अच्छा से याद रखिएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट तो यहाँ पे सेम होगा। अगर यहाँ पे नोट में बात करते हैं यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, तो यूनिट इसकी जो होगी ना सेम वही होगी, क्या होगी, जी पर एल, लीटर, यही इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। आगे समझ में। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इस पर हम क्या बनाएंगे, इस पे एक दो क्वेश्चन आपको बता। देखिए एक्चुअल बात है कि डीपीपी जो है ना, जब एक दो टॉपिक इसका पढ़ा के खत्म कर देंगे तो डीपीपी हम वापस बनवाएंगे। ओके, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं आप लोगों को, वो भी हम ऑनलाइन क्लास में ही बताएंगे, इसी पे बताएंगे, यही बताएंगे। ओके ओके, लेकिन अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, इफ 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH dissolve in 160 sorry 1.6 लीटर, 6 लीटर, if 40 ग्राम NaOH dissolve in 1.6 liter of solution, then calculate the concentration of that solution in G per L। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, हुआ हिंदी हो जाएगी इसमें कि यदि 1 लीटर घोल में 40 ग्राम NaOH घुलाया जाता है, तो उस घोल की सांद्रता G पर L में ज्ञात करें। ओके,
अब सिंपल सा सबसे पहले एक काम करेंगे वो लोग कि क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ओके, उसको समझेंगे, उसमें देखा जाता है क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है, ओके, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन भी करें कि एक सॉल्यूशन है, तो आइए तो यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं। ये हो गया एक कंटेनर और इसमें हम क्या रखे हैं, इसमें रखे हुआ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन है। ये क्या हुआ लोग, ये है सॉल्यूशन है, मतलब ये घोल है, ओके। और यहाँ पे क्या है, और इसमें देखिए इसमें NaOH, देखिए हमेशा याद देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, जब देख रहे यदि 1 लीटर घोल में, इसका मतलब जो घोल जो रखे हैं ना, इसके अमाउंट दिया है 1 लीटर, तो घोल के इसमें सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, ये दिया है 1 लीटर सोल्यूशन की वॉल्यूम दी गई है। अब उसके बाद ये करें कि 40 ग्राम NaOH मिलाया जाता है। तो याद कीजिए हम पहले ही आपको बताए हैं कि जिसको मिलाया जाता है, जो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। हम जैसे एग्जांपल बताए वाटर एंड शुगर, तो वाटर में शुगर जो होता है ना वो घुल जाता है कि नहीं, तो शुगर को सोल्यूट कह देंगे। वैसे ही 1 लीटर सोल्यूशन में NaOH को क्या किया गया, NaOH को घुलाया गया है। तो NaOH जो है ना, ये किसका काम करेगा, तो ये काम करेगा सोल्यूट का। सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, हुआ तो NaOH कर रहा है। और इसका जो है ना, इसकी मास दी गई है, वेट दी गई है, और ये भी कितना दिया है, तो ये दिया गया 40 ग्राम, ओके। ये हो गया। अब क्या करना है कि इसकी अब निकाल क्या देनी है, इसकी निकाल देनी है कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होगा, बताइए इसकी सांद्रता बराबर क्या होगी, आपको निकाल देनी है, ओके। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवेन, गिवेन मतलब दिया है, इसमें दिया क्या है हुआ, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घोल की आयतन, घोल की आयतन। इसमें घोल की आयतन कितनी दी गई है बुआ, तो घोल की आयतन दिया गया है 1 लीटर दिया है। उसके बाद सोल्यूट का मास दिया गया है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, हिंदी में कहेंगे घुल की द्रव्यमान, घुल की द्रव्यमान। तो लिख देंगे यहाँ पे घुल की द्रव्यमान, वो भी कितना दिया हुआ है, तो 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है नाउ, नाउ मतलब अब बताइए आपको करना क्या है, तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, किस पर, किस फॉर्मूला के बेसिस पे, तो इन जी पर एल, जो अभी जो थ्योरी बताया है उसी पर बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी पर एल, या इसी को फुल फॉर्म में लिख देंगे आप लोग, तो कोई दिक्कत होगा। अब देखिए ये 2 मार्क्स का आएगा ना, तो खूब अच्छा से अरेंज करके लिखिएगा। देखिए एग्जाम में होता क्या है कि कॉपी को फिलअप करना भी जरूरी रहता है, ओके। तो अगर 2 मार्क्स का आता है तो खूब अच्छा एकदम फिगर के साथ खूब सुंदर राइटिंग बनाइएगा आप लोग, उस तरह से पेज भी ऑक्यूपाई होगा और अच्छा देखने में लगेगा, उस तरह से फुल मार्क्स मिलता है, ओके। तो अब आप लिखेंगे लीटर इज इक्वल टू, इसका इसका फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को, हम क्या बताए थे, आप लोग बताए थे कि मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या था वो वालों, वॉल्यूम ऑफ, VOL से वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए SOL का पावर n मतलब सॉल्यूशन होता है, ओके। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ओके। अब इसी पर बनाएंगे मास ऑफ सोल्यूट के जगह पे सोल्यूट का मास का मान रख देंगे, ओके। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे बराबर देके बनाएंगे हम लोग कि मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ, तो 40 ग्राम दिया, यहाँ पे है ना, दिया है ना, तो लिख देंगे 40 बटा, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे 1 लीटर नहीं दिया है, 1.6 लीटर दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ, 1.6 लीटर लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, समझे।
1.6 लीटर। ओके, यहां पर भी जो लिखा है ना ये हो जाएगा 1.6 लीटर। 1.6 लीटर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, नीचे क्या है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.6 है। अब थोड़ा सा बताइए कि यहाँ से ये डेसिमल जो है, अगर इस डेसिमल को हटाते हैं कि हट जाओ, तो इस डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक है, तो ऊपर क्या करेंगे एक जीरो बैठा लेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 400/16। अब 16 से 400 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा 25, और इसका यूनिट हम आप लोग बताए थे ना, हम क्या बताए थे, जी पर लीटर। हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब याद रखिएगा आप लोग कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 25 ग्राम क्या किया गया है, NaOH मिलाया गया है। अब तो समझ में आ गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 25 ग्राम NaOH को मिलाया गया, यही इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। ओके, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट वाला इसको आप लोग रख लीजिए, उसके बाद आराम से लिखते रहिएगा लोग। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक्चुअल में सिर्फ इजी टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग बता रहे हैं अभी, इसका डीपीपी देंगे हम आप लोगों को। हम जैसे सॉलिड स्टेट का दिए ना डीपीपी, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही है केवल, और वैसे ही इस पर भी न्यूमेरिकल हम आप लोगों को देंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें बहुत आसान है। एक क्वेश्चन है, if concentration of solution is 60 G per L। ओके, इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी घोल की सांद्रता कितना है, 60 ग्राम पर लीटर है। ओके, and mass of solute is 50 ग्राम। then calculate the volume of solution। इसका हिंदी लिखाने की आवश्यकता है बोलो? अच्छा यार, चलिए हिंदी भी लिखा दे रहे वो लोग। ओके, नहीं तो आप लगेगा बोले कि सर हिंदी नहीं लिखा है। चलिए इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वो हिंदी हो जाएगी, यदि घोल की सांद्रता 60 ग्राम पर लीटर है, 60 ग्राम पर लीटर है, एवं घुल्य की मास कितना दिया हुआ है बुआ, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो घोल की आयतन ज्ञात करें, तो घोल की आयतन ज्ञात करें। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसको हम लोग लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मतलब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर बना लेंगे। ये हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें सॉल्यूशन है।
लेकिन एक्चुअल सा बात है कि जो सॉल्यूशन है, मतलब जो घोल है, सॉल्यूशन के हिंदी में घोल कहते हैं, तो इस घोल की जो वॉल्यूम है ना, वो हमें पता नहीं है। इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो हमें वॉल्यूम पता नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, सांद्रता की बात करते हैं, तो वो दिया है 60 जी पर लीटर। और इसके बाद इसमें सोल्यूट जो मिलाया गया है, इस सोल्यूट का मास दिया है 50 ग्राम दे दिया है। ओके, ऐसे ही है। अब क्या करना है, उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल देना है। तो सिंपल में यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ। नाउ मतलब अब हमें पहले से पता है कि वी नो डैट, ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये भी लिखा है हम आप लोगों को पर लीटर। इसका हम फॉर्मूला लिखाए हुए थे, क्या हुआ, लिखाए थे मास ऑफ सोल्यूट बाई क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वह सोल्यूशन हो जाएगा बस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे 50 ग्राम है, तो 50 लिख देंगे, 50 जी हो जाएगा, 50 ग्राम यूनिट के साथ बना लीजिए। इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करते तो निकालना ही है, तो सिंपल में देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसे हम लोग सिंपल में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये किसको इंडिकेट करता है, ये जो होता है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करती है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है यहाँ पे, 60 जी पर एल दिया हुआ है। तो जी से जी खत्म हो गया कि नहीं बोलो। अब चलिए, अब क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म। अब ये 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे एक उपाय करते हैं, 6 को इधर भेज देते हैं और उसको उधर भेज देंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर डिवाइड में, उधर इनटू में आ जाएगा। तो आप हम लिखेंगे इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये इधर से इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या 5/6 हो जाएगा। अब इसे सोल्व अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर, वो इसका बताइए तो। उधर जाएगा, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 से 5 में अगर डिवाइड देते हैं बुआ, तो ये हो जाएगा 0.83 अप्रोक्स, इतना लीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हो गया। यही तो इसका सॉल्यूशन रहा, जो कि आप लोग देख रहे कितना आसान है ये। ओके, तो अब इस तरह से ये टॉपिक आज हम आप लोगों को पढ़ा के समाप्त किए। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक का नाम है वो है परसेंटेज, जो हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो एकदम इजी है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखा है और इसका जो हम फॉर्मूला लिखा है, ये न्यूमेरिकल जो होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम सिंपल में ये देखेंगे सोल्यूट का मास कितना है। अब देखिए यहाँ पे, ओके, सिंपल में यहाँ पे ये हम लोग इमेजिन करेंगे कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ओके, तो सिंपल में देखेंगे सोल्यूट का मास कितना दिया है रे, तो सोल्यूट का मास दिया है, मान लेते हैं कि 50। सॉल्यूशन का आयतन, घोल की आयतन है कितना है, तो मान लेते 2 लीटर दिया है, तो काट दीजिए, सिंपल में आ जाएगा 25 जी पर लीटर, आंसर हो गया, बात खत्म। बस वो देखिए, वो हम आप लोगों को इसलिए बताए हैं कि अगर वैसा बनाने अच्छा से आ जाता है, तब ऐसा आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। ओके, तो वो हम आपको बताए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ओके, तो एक काम कीजिए कि ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। हुआ स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, बहुत अच्छी बात है।